भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी। अपने ही दिए वरदान में फंस गए थे भोलेनाथ। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भक्त सत्य और अच्छाई की रक्षा के लिए शिव का तप करते हैं या फिर शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कभी कभार भक्तों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देने का खामियाजा स्वयं ईश्वर को भी भुगतना पड़ा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि पूरे विश्व पर उसी का साम्राज्य हो। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव कहे कि भस्मासुर, तुम अपनी आंखें खोलो। भस्मासुर भगवान शिव को सामने देख बहुत खुश हुआ। भस्मासुर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव कहते हैं कि हम तुम्हारी घोर तपस्या से काफी प्रसन्न हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब भस्मासुर भगवान शिव से अमरत्व का वरदान मांगता है, लेकिन अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग देने से मना कर देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे देते हैं कि तुम जिसके सिर पर अपनी तर्जनी रखेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। वरदान की प्राप्ति पर भस्मासुर बहुत खुश हुआ और उसने इस वरदान का परीक्षण खुद महादेव पर करने का फैसला किया। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। इस प्रयास में भस्मासुर जैसे ही भगवान शिव के सर पर अपनी तर्जनी रखने जाता है, भगवान शिव गायब हो जाते हैं। इसके बाद भस्मासुर महादेव का पीछा करने लगता है और जहाँ कहीं भी महादेव पहुँचते हैं, भस्मासुर उनके पीछे पीछे वहीं पहुँच जाता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी भगवान विष्णु उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य तो आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वह अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वह भी उससे कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर यह भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। इस प्रकार से नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है। इस कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह बात समझ में आती है कि ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। कुछ लोगों की मौत का कारण उनके खुद के द्वारा प्राप्त किए गए वरदान थे। जब वे अपने वरदान का गलत इस्तेमाल
करना आरंभ करते हैं तो देवताओं को उन्हें नष्ट करने के लिए एक अलग रूप लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।